अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू ज़ुहान कंप्यूटर एकेडमी। मैं आप लोगों के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एडवांस लेवल पर फुल कोर्स लेकर आई हूं। उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये कोर्स हेल्पफुल रहेगा। फ्रेंड्स, आप लोगों ने ये वीडियो लास्ट तक मस्त देखनी है, वो इसलिए कि आप लोगों से कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। और फ्रेंड्स, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मैंने सब्सक्राइब का इसलिए बोला कि आप लोगों को हर आने वाली न्यू अपडेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने आज के लेक्चर की तरफ। है हाउ टू यूज़ सम फार्मूला, कि हम लोग एक्सेल के अंदर प्लस किस तरह से कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग किस तरह से डिफरेंट वे में प्लस को यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक रिजल्ट कार्ड के व्यू में एक रिजल्ट कार्ड बनाना भी बताऊंगी, और बहुत सी चीज़ें मैं यहाँ से आप लोगों को और भी बताऊंगी कि हम लोग किस किस तरह से चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। इंसर्ट रो किस तरह से कर सकते हैं, डिलीट रो किस तरह से कर सकते हैं। मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लेक्चर पूरा अपलोडेड है मेरा इसी चैनल के ऊपर। अगर किसी को कोई चीज़ चाहिए तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। और मैम अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लेक्चर को रिकॉर्डेड स्टार्टेड हैं, और इंशाल्लाह एडवांस लेवल पे आप लोगों को सुहान कंप्यूटर की तरफ से सारे रिकॉर्डेड लेक्चर मिलते जाएंगे। यहाँ पे मैंने लिख लेना है फ्रेंड्स सीरियल नंबर। यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर लिख लेना है। यहाँ पे मेरा नेम आ जाएगा। यहाँ पे मेरे फादर नेम आ जाएंगे। यहाँ पे फादर नेम आने के बाद यहाँ पे मैंने अभी यहाँ पे एक क्लास लिख लेनी है कि मैं किस रेलिवेंट क्लास से रेलिवेंट वर्किंग कर रही हूँ। एक जैसे फ़ी एडमिशन फॉर्म होता है, मैं वो बनाने जा रही हूँ। यहाँ पे फ़र्स्ट फ़ी लिख लेते हैं हम, कि फ़र्स्ट फ़ी बच्चे की कब आई है हमारे पास। और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है बच्चे की सेकेंड फ़ी कब आई है हमारे पास यहाँ पे। और फिर थर्ड फ़ी कब आई है यहाँ पे हमारे पास। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ जी थर्ड फ़ी कब आई है हमारे पास। और यहाँ पे लिख देते हैं जी हम लोग यहाँ पे फोर्थ फ़ी कब आई हमारे पास। 4 मंथ की फीसिस हैं जो हमने यहाँ पे लिख ली। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ मंथ, लिख लेती हूँ कि किस किस मंथ की है। यहाँ पे जनवरी आ जाती है, यहाँ पे हमारे पास फेब आ जाती है कि फेब की आ गई, और यहाँ पे मार्च की आ गई, और नेक्स्ट आ जाएगी हमारे पास अप्रैल। यहाँ पे हमारे पास अप्रैल की आ गई। ये मेरे पास फीसिस नेम आ गए। और यहाँ पे अब मैंने देखेगा आप लोगों के नेम ऐड डाउन कर लेने हैं। यहाँ पे मैं ऐड कर लेती हूँ। यहाँ पे लीज़ा ऐड कर लेती हूँ, और यहाँ पे फैज़ान ऐड कर लेती हूँ मैं, और यहाँ पे मारिया आ जाता है। यहाँ पे आसिफ आ जाता है। मतलब डिफरेंट नेम आप लोगों ने यहाँ पे ऐड ऑन कर लेने हैं। यहाँ पे मैंने डिफरेंट नेम ऐड ऑन कर लिया, और यहाँ पे मैंने इनके फादर नेम लिख देने हैं। यहाँ पे फादर नेम में आ जाएंगे। इस तरह से हम लोग एक्सेल के अंदर टाइप कर सकते हैं। कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर टाइप किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको मुख्तार लिख लेना है। यहाँ पे मैंने इसका नेम ऐड किया, और यहाँ पे मैंने ये नेम लिखे हैं। और यहाँ पे आ रही थी कि यहाँ पे हम लोगों ने अपना एक डाटा एंटर कर लेना है। डाटा एंटर करने के बाद यहाँ पे मैंने इस तरह से नेम ऐड किए हैं, फादर नेम ऐड किया, और यहाँ पे कुछ मैंने नंबर्स ऐड ऑन किए हैं, कुछ फिगर्स ऐड ऑन किया कि फर्स्ट फी, सेकंड फी किस ईयर में किस कितने कितने बच्चों ने दी है। फिर यहाँ पे थर्ड फी, फिर फोर्थ फी यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर ऐड ऑन करना है। यहाँ पे मैंने 1 और 2 इस तरह से लिखा, और इन दोनों को शिफ्ट दबा के सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को ये जो प्लस का निशान नज़र आ रहा है, मैंने इसको सिंपली ड्रैग कर दिया। मेरे पास टोटल कितने स्टूडेंट हो गए, 12 स्टूडेंट है। यहाँ पे सब मेरे आईटी ऑफिस के स्टूडेंट्स हैं, और मैं इनको यहाँ से आईटी ऑफिस में यहाँ पे ड्रैग कर देती हूँ कि इन्होंने सबने मुझे आईटी ऑफिस के स्टूडेंट्स ने मुझे यहाँ पे सबने इतनी इतनी फीसेस दे चुके हैं। फ्रेंड्स, अब यहाँ से देखिएगा, मैंने इनको यहाँ से आकर अब मैंने इनका क्या करना है, मैंने यहाँ से पूरी शीट को सिलेक्ट करना है। यहाँ से पूरी शीट को सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से मुझे जो फ़ॉन्ट साइज़ चाहिए, स्टाइल चाहिए, वो ले लेना है, और फ़ॉन्ट साइज़ जितना मुझे इंक्रीज़ करना है मैंने वो ले लेना। मैं यहाँ पे 16 रख लेती हूँ, और जो मेरी ये वाली रो है इसका कलर मैं यहाँ से इसका जो हाई फ़ॉन्ट साइज़ है वो मैं 18 कर देती हूँ, और यहाँ से बोल्ड कर देती हूँ। इस चीज़ को भी मैं हाईलाइट कर देती हूँ, यानी कि थोड़ा बोल्ड कर देती हूँ, पता लगे कि ये हमारे मंथ हैं। अब मैंने यहाँ से
सेलेक्ट किया। शीट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैंने ऑप्शन में आकर फॉर्मेट वाले ऑप्शन में ऑटो फिट विद कॉलम के ऑप्शन में यूज़ करना है और सारे कॉलम यहाँ से मेरे पास खुद ब खुद एडजस्टेबल हो जाएंगे। के बाद यहाँ पे मैंने इसको सेंटर अलाइनमेंट, यहाँ से हमारी अलाइन होती है। आपको लेफ्ट साइड पे अलाइनमेंट चाहिए, राइट साइड पे अलाइनमेंट चाहिए, सेंटर अलाइनमेंट चाहिए। सेंटर की टॉप मिड में अलाइन चाहिए, तो हम लोगों ने इस तरह से इसकी अलाइनमेंट कर लिया। अलाइनमेंट करने के बाद यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अपना क्या करना है, प्लस का फार्मूला अप्लाई करना है कि हम लोग इन चीज़ों को प्लस किस तरह कर पाएंगे। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि हमारी यहाँ पे क्या आएगी, टोटल फी। यहाँ पे मैं लिखती हूँ हमारी आ रही है, जो वो आ रही है जी टोटल फी, कि हमारी यहाँ से टोटल फी आ गई। टोटल फी ऐड डाउन करने के बाद अब यहाँ से मैंने इसको क्या करना है, मैंने यहाँ से इसको प्लस करना है। मैं कैसे करूँगी, मैं यहाँ से लिखूंगी इक्वल, यहाँ पे मैंने लिखा सम। सम ऐड डाउन करने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट। मुझे यहाँ से चाहिए ये सेल एड्रेस एफ की 7। देखिए कॉलम कौन सा आ रहा है मेरे पास, एफ की, और रो कौन सी आ रही है, 7। यहाँ पे मैं सेमी कॉलम डालूंगी एफ की 7 से लेके अब मुझे यहाँ से चाहिए सेमी कॉलम डालने के बाद मुझे ये चाहिए आपकी आई की 7 तक। ये देखिएगा मैंने यहाँ से इन सबको सिलेक्ट किया, ऐसे ड्रैग किया, क्लोज किया और दिस वन एंटर कर दिया। यहाँ से भी मैं इस चीज़ को प्लस कर सकती हूँ, सम कर सकती हूँ, इन चीज़ों को मैं इस तरह भी कर सकती हूँ। अदरवाइज मैं यहाँ पे ये देखिएगा ये ऑप्शन है मेरे पास ऑटो सम का, मैंने यहीं से क्लिक किया दिस वन ऑटो सम और एंटर कर दिया। यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ, एक सम जो मेरे पास अप्लाई हुआ वो एक सम का फार्मूला था जो मैंने यहाँ से अप्लाई किया। यहाँ पे अप्लाई करने के बाद मैंने यहाँ से जो मेरा एरो आ रहा है, अब मैंने यहाँ से इसको ड्रैग कर देना। इसका बेनिफिट ये होगा कि मुझे हर एक चीज़ अलग अलग प्लस नहीं करनी पड़ेगी। ये जितनी भी मेरी वैल्यूज़ है वो सारी के सारी एक साथ प्लस होकर मुझे शो करवाएंगी। यहाँ से आ जाते हैं हम लोग, देखिएगा यहाँ से मुझे इस चीज़ को प्लस करना है। प्लस करने के लिए मुझे क्या करना है, फिर यहीं से ही मैंने सम वाले ऑप्शन में जाना है। सम के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे देखिएगा ये सम का ऑप्शन है, यहाँ से सम किया और इसको मैंने एंटर कर देना। अब यहाँ से देखिएगा मैं इनको भी 1 बाय 1 प्लस नहीं करूँगी, ये प्लस का निशान है, यहाँ पे लाके मैंने इन सबको ड्रैग कर देना। ड्रैग करने के बाद देखिएगा यहाँ पे मेरे पास इन सब की अमाउंट आ गई। सबकी अमाउंट आने के बाद अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, इन सबको भी मैंने प्लस करना है। यहाँ पे मेरी टोटल मंथ 4 मंथ की जो मेरे पास 1 2 3 4 मंथ्स है, मैंने इन 4 मंथ्स की कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ से मुझे देखिएगा ये किस तरह से मैं इनकी कैलकुलेशन करती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ से बताती हूँ कि हम लोग रोज़ को इंसर्ट किस तरह से कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ से देखिएगा एक रोज़ चाहिए इंसर्ट करने के लिए, मैंने यहाँ से एक रोज़ चाहिए। मैं यहाँ पे आऊँगी, इंसर्ट में जाऊँगी, इंसर्ट रो शीट। मुझे यहाँ से जितनी रोज़ चाहिए मैं यहाँ से क्लिक करके मैं यहाँ से रोज़ को ऐड डाउन कर सकती हूँ। यहाँ से मुझे जितनी रोज़ ऐड डाउन करनी है मैं वहाँ से रोज़ को ऐड डाउन कर सकती हूँ। और यहीं से मुझे अगर किसी एक कॉलम को इंसर्ट करना है, ये फैब वाला है, फैब वाले कॉलम को मैं सिलेक्ट कर रही हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से देखिएगा मुझे यहाँ से अगर कॉलम इंसर्ट करना है, मैंने यहाँ पे लिखना है इंसर्ट कॉलम शीट। मुझे यहाँ पे इंसर्ट कॉलम शीट में आके यहाँ पे देखिएगा मुझे जितने कॉलम ऐड डाउन करने हैं मैं यहाँ पे क्लिक करती जाऊँगी। तो मेरे पास जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, हर एक मंथ की फीस मेरे पास यहाँ पे ऐड डाउन होती जाएगी। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7 जितने मंथ हमारे पास, अगर 12 मंथ है, 12 मंथ की हम लोगों ने फीस को यहाँ पे ऐड ऑन करना है। तो हम लोग यहाँ पे 12 मंथ्स की सब फी को ऐड ऑन कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ से देखिएगा इन सारे जो मैंने एक्स्ट्रा कॉलम्स ली हैं मैंने इनको डिलीट करना है। अगर मैंने यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे आप लोगों को होम टैब के अंदर ही यहाँ पे एक डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे डिलीट के ऑप्शन में आके मैंने कहा डिलीट कॉलम। मुझे अब यहाँ से जितने डिलीट कॉलम करने हैं मैं यहाँ सिंपली डिलीट के ऊपर क्लिक करती जाऊँगी और मेरे जितने भी एक्स्ट्रा कॉलम हैं वो सारे के सारे कॉलम डिलीट होते जाएंगे। अगर सिर्फ मुझे यहाँ से रोज भी डिलीट करनी है, मैंने यहाँ से रोज सेलेक्ट किया और मुझे यहाँ से रोज ये डिलीट सेल पूछ या डिलीट रोज, मैंने डिलीट रोज करते जाना है। यहाँ पे क्लिक करती जाऊंगी, सिंपली मेरे पास क्या होती जाएगी, डिलीट रोज होती जाएंगे। अब मैंने इसके ऊपर ये भी लिखना है कि मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है, एक स्लिप फॉर्म है एडमिशन का, ये फीस शेड्यूल है। यहाँ पे मेरे पास मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ फीस स्लिप। मैंने यहाँ से इस चीज़ों को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं इस पूरे टेबल को सिलेक्टेबल कर लेती हूँ। यहाँ से मैंने इसके ऊपर लिखना फी स्लिप और यहाँ से मैंने यहाँ पे ऑप्शन आप लोगों को नज़र आ रहा है मर्जेंट सेंटर का, मैंने यहाँ से मर्जेंट सेंटर अप्लाई कर देना है। इसको मर्जेंट सेंटर अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मैंने ऑप्शन यहाँ पे करना है स्लिप, यहाँ पे आएगी फी स्लिप।
यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी फ़ी, यहाँ पे स्लिप। यहाँ पे फ़ी स्लिप ऐड ऑन करने के बाद मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना चाहती हूँ, तो यहाँ से देखिएगा मैं अपना इसका यहाँ से जितना मैं फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना चाहती हूँ, इसको बोल्ड करना चाहती हूँ, इसको टैली करना चाहती हूँ, जिस वे में भी रखना चाहती हूँ इसको यूज़ कर सकती हूँ। यहाँ पे मैंने फ़ी स्लिप लिखी, स्लिप लिखने के बाद यहाँ पे मैंने फ़ी स्लिप और यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ। यहाँ से मुझे जो भी इसका कलर यूज़ करना है मैं इसकी शेडिंग यूज़ कर देती हूँ कि यहाँ से, और अंदर से अगर मैं इसका कलर भी चेंज करना चाहूँ टेक्स्ट का भी, तो मैं टेक्स्ट का कलर भी चेंजेबल कर सकती हूँ। ये देखिएगा मुझे जिस कलर में अप्लाई करना है, मैं यार ब्लैक में करना है, ब्लैक में भी हम लोग रख सकते हैं। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी नेक्स्ट कि हम लोगों ने प्लस किस तरह से करना है नेक्स्ट इन चीज़ों को। अब मैंने यहाँ पे आकर देखिएगा इसको प्लस किस तरह करना है, यहाँ पे मैंने आ जाना है नेक्स्ट ऑप्शन में। मुझे क्या करना है, यहाँ से मुझे इन सब की टोटल 4 मंथ की इनकम मालूम करनी है। मैंने कैसे करनी है, मैंने यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद ये जो सीरियल नंबर मेरा आ रहा है, यहाँ से इसको मैंने जो यहाँ से इस वन जो नेम वाली इनकम मेरी यहाँ से रो स्टार्ट हो रही है, मैंने यहाँ से इनको सेलेक्ट किया, उसको मैंने मर्ज एंड सेंटर कर दिया। यहाँ पे मैंने लिख देना है मेरे पास जितने भी टोटल 4 मंथ्स मंथ इनकम, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी टोटल 4 मंथ की इनकम आ जाएगी कि 4 मंथ में मैंने कितनी इनकम यूज़ की। ठीक है, इसको मैं यहाँ से थोड़ा बोल्ड कर देती हूँ। अब मैंने यहाँ से इनको प्लस करना है, मैंने करना है इक्वल। अब मैं आप लोगों को दूसरे वे में प्लस करना, कि हम दूसरे वे में भी प्लस करते हैं। मैंने इस सेल एड्रेस को, यानी जितना मेरा सेल एड्रेस है, F23 शिफ्ट दबाकर मैंने प्लस क्लिक किया, दिस वन शिफ्ट दबा के फिर मैंने F प्लस शिफ्ट दबा के फिर, और दिस वन। मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास ये सारे के सारे सेल एड्रेसेस आ गए जो मैंने पहले लेक्चर में बहुत डिटेल से बताए हुए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने वो देखा होगा, नहीं देखा तो आप लोग जाकर पहले उसको देख लें और आप लोगों को उसकी हाव हो जाएगी। ये मेरे जितने भी टोटल मंथ थे, 4 मंथ की इनकम थी, वो मेरी यहाँ पे आकर मुझे बता रही है कि आपके जितने भी 4 मंथ की इनकम है वो यहाँ पे आप लोगों की ये आ रही है। अब नेक्स्ट आ जाती है मेरे पास, देखिएगा मैंने नेक्स्ट इनकम मालूम करनी है, यहाँ पे दिस वन मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अब मुझे मंथ की मालूम करनी है, यहाँ पे देखिएगा मैंने लिखा टोटल 2 मंथ्स, यानी मुझे यहाँ से चाहिए जनवरी की एंड फेब की, एंड यहाँ से मैं चाह लेती हूँ फेब की, नहीं फेब तो साथ ही, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ जी मुझे मार्च की इनकम। यहाँ पे मैंने किसकी, 2 मंथ्स की, जनवरी की और मार्च की। मुझे जनवरी और मार्च की इनकम मालूम करनी है, तो मैं किस तरह करूँगी, जनवरी और मार्च की। तो मेरे पास ऑप्शंस है, मैंने कहा इक्वल, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मैंने कहा ब्रैकेट स्टार्ट, दिस वन सम, सम अप्लाई करने के बाद दिस वन, यहाँ पे देखिएगा मैंने यहाँ पे सम को ऐड डाउन किया, सम को ऐड डाउन करने के बाद दिस वन, यहाँ से सम को ऐड डाउन करने के बाद अब मेरे पास वैल्यू नंबर 1 कौन सी आएगी, ये जो मैंने जनवरी की मालूम करनी है, ये मेरे पास सेल्स आ जाएंगे। दिस वन, यहाँ पे जितनी भी मेरी जनवरी की टोटल इनकम है वो वाली आएगी, यहाँ पे मैंने जनवरी में कितनी सेल की। और उसके बाद अब मुझे चाहिए मार्च की भी, मैंने यहाँ से आके दिस वन, यहाँ पे मुझे मार्च की चाहिए और मुझे यहाँ से मार्च की भी चाहिए और मुझे यहाँ पे आके जनवरी की भी चाहिए। मुझे इन दोनों सेल्स को क्या करना है, प्लस करना है। दो सेल्स की वैल्यूज़ को मैं प्लस करूँगी और ब्रैकेट क्लोज करूँगी, देन एंटर। यहाँ पे देखें मुझे कितने सेल्स की आ रही है, जनवरी की और मार्च की, 2 सेल्स की मुझे यहाँ पे वो इनकम बता रहा है, सेम एज इट इज मैंने यहाँ पे मेंशन किया, ये जनवरी और मार्च की मुझे इनकम प्लस करके दे दी। अब मुझे यहाँ पे नीचे लिखना है, यहीं पे मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद फिर मैंने इसको मर्ज एंड सेंटर अप्लाई कर दिया। यहाँ पे मैंने कर दिया टोटल इनकम जो है हमारी वो आएगी हमारे पास फेब की एंड अप्रैल की। अब मैं 2 मंथ की भी मैंने आप लोगों को करके दिखाई और मैंने यहाँ पे आप लोगों को फुल 1 मंथ की थी वो भी मैंने आप लोगों को करके दिखाई कि किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। अब मुझे देखिए यहाँ पे अगेन प्लस करने की ज़रूरत ना पड़े तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इसको ड्रैग कर दिया सिंपली। उसने क्या किया, मुझे यहाँ पे अप्रैल और मार्च इन 2 मंथ्स की वैल्यूज़ भी इसने मुझे यहाँ पे प्लस करके दी। यहाँ पे आके देखिएगा मैं यहाँ पे देखिएगा मुझे ये सेल एड्रेस मेरे चेंज हो गए हैं, एच की और एफ वाले। मैंने एच वाली लेनी थी और मैंने यहाँ से एफ वाली लेनी थी। यहाँ पे मेरे इन्होंने टोटल इनकम चेंज करके दिखा दी। यहाँ पे मेरे पास इन सब की टोटल इनकम आ गई। यहाँ पे मैंने पहले 4 मंथ की मालूम की, 4 मंथ की मालूम करने के बाद फिर मैंने जनवरी और फेब की, जनवरी और मार्च की, फिर मैंने फेब और अप्रैल की। यहाँ पे आने के बाद आप देखिएगा मैंने इनकी फॉर्मेट कलर्स भी चेंजेबल कर लेने हैं। यहाँ पे आके मैं इनके कलर्स को थोड़ा चेंज कर लेती हूँ।
यहाँ पे आके दिस वन इनके कलर्स मैं यहाँ से सिलेक्टेबल कर लेती हूँ कि मुझे यहाँ से इनके कलर्स हाइलाइट्स करने हैं, तो आप लोग वो भी कर सकते हैं कि आप लोगों को यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे पास टोटल फ़ी आ रही है। टोटल फ़ी को भी मैं थोड़ा हाईलाइट कर लेती हूँ कि मुझे यहाँ से कौन सा कलर यूज़ करना है। तो मैं यहाँ से टोटल फ़ी दिस वन मैं ये कलर यूज़ कर लेती हूँ, या आप लोगों ने कोई और कलर यूज़ करना है, लाइट वे में लेके जाना है, तो आप लोग लाइट वे में भी कलर यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे टोटल फ़ी में यही कलर यूज़ कर दिया। अब यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन जनवरी, फ़ेब, मार्च में, क्योंकि ये मेरे मंथ्स हैं, मुझे यहाँ से भी इनकी कलरिंग चेंज करनी है। तो मैं यहाँ से इसको भी हाईलाइट कर देती हूँ। हाईलाइट करने के बाद नीचे आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे हमारे पास आ जाती है मंथली इनकम, जो हमने टोटल के टोटल 4 इनकम मालूम की थी, वो मेरी यहाँ पे आ जाएगी 4 इनकम। और यहाँ से मैंने इसकी जो मेरे नेक्स्ट ईयर था, मैंने 2 ईयर्स की मालूम की थी, इसको भी मैं थोड़ा यहाँ से कलर चेंज करके मैं इनकी कलरिंग चेंज कर देती हूँ। यहाँ से आकर इसको भी मैं इसका कलर हाईलाइट कर देती हूँ। यहाँ पे आके मुझे जो कलर सूटेबल लगे, यानी कि आप लोगों को लगे कि यहाँ से इसकी कलर स्कीमिंग वाइज अच्छी लग रही है। अब यहाँ से अगर मैं टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना चाहूँ, तो मैं यहाँ से अपने टेक्स्ट का कलर भी चेंजेबल कर सकती हूँ। अगर मैं सबको सिलेक्ट करके इन एक ही साथ इन सबके कलर्स को चेंज करना चाहूँ, तो मैं यहाँ से आके सबके कलर्स भी चेंजेबल कर सकती हूँ। ये इस तरह से हम लोग अपने कलर्स को भी चेंजेबल कर सकते हैं, चेंजेबल बना सकते हैं, कि आप लोगों को जो फ़ॉन्ट स्टाइल, जो फ़ॉन्ट कलर अच्छा लगे, आप लोग वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट देखिएगा अभी मैंने क्या करना है। नेक्स्ट यहाँ पे आने के बाद मुझे यहीं से जाके मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे आकर अपने जो ये सेल्स हैं इनको फॉर्मेट कलर्स में यूज़ करना है। इसको मैं ग्रीन कर देती हूँ, सेकंड वाले को मैं यहाँ पे आके येलो कर देती हूँ, थर्ड वाले को आके मैं यहाँ से किसी और कलर में यूज़ कर देती हूँ, दिस वन। यहाँ से मेरे पास देखिएगा कुछ इस तरह से जो स्टूडेंट फी स्लिप है मेरे पास कुछ इस वे में बनेगी। और उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो सम का फार्मूला था ये बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से सम को यूज़ करना है, कि सम के फार्मूले के ज़रिए हम लोग क्या-क्या काम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से मैं इसको थोड़ा कम ज़ूम करके आप लोगों के लिए यहाँ से बिल्कुल ईज़ी चीज़ वे में आपको चीज़ बता रही हूँ कि इस तरह से हम लोग टोटल जो सम का फार्मूला वो अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग यहाँ से इसको भी हाईलाइट करना चाहें, तो आप लोग इस चीज़ को भी हाईलाइट कर सकते हैं, कि यानी आप लोगों ने जो कलर भी यूज़ करना है, दिस वन। ये था हमारा सम का फार्मूला, कि हम लोग सम के फार्मूलेज़ को किस तरह प्लस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और मैं यहाँ पर अपनी एकेडमी से रेलिवेंट ईमेल और फ़ोन नंबर दे रही हूँ। आप लोगों ने इसके ऊपर मुझे डेली का डेली प्रोजेक्ट जो भी होगा आप लोगों ने मुझे वो बनाकर मस्ट शेयर करना है। आप लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन ये देती जाऊँ कि जो बच्चा मुझे डेली का डेली प्रोजेक्ट शेयर करवाएगा उसको एंड देन लास्ट में अपनी ये जो डिग्री है हमारी वो उसको एकेडमी की तरफ से फ्री मिलेगी। फ्रेंड्स, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।